हरे कृष्णा। फिर एक बार वर्ष की सबसे बड़ी और सबसे मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी बस कुछ दिनों में आ रही है और वह है देवउठनी एकादशी। या वही एकादशी है जिस दिन भगवान श्री विष्णु 4 मास के योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं और चातुर्मास की पूर्ण आहुति होती है। यह अत्यंत पवित्र दिन है। इस बार यह देवउठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस एकादशी का पारण करने का समय कौन सा रहेगा। प्रत्येक वर्ष में आने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि पिछले 4 मास से भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन कर रहे थे, इसलिए सभी देवी देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की थी और इस वजह से इन 4 मासों में हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, यज्ञ, हवन इत्यादि नहीं कर रहे थे। लेकिन इस एकादशी के दिन भगवान अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और सबसे पहले उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी देवी के साथ विवाह करवाया जाता है। इसी के साथ मनुष्य समाज में सभी मांगलिक कार्य, यज्ञ, होम, हवन इत्यादि का आरंभ हो जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या फिर हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 11 नवंबर सोमवार को संध्या काल 6:46 से और इस तिथि का समापन होगा 12 नवंबर मंगलवार को संध्या काल 4:04 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हम देवउठनी एकादशी का पालन करेंगे 12 नवंबर मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:15 और सूर्योदय होगा 6:51 पर। देवउठनी एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 13 नवंबर बुधवार को। इस दिन पारण का समय सुबह 6:52 से लेकर 10:24 के बीच में। यह समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है। भारत के अन्य सभी स्थानों पर भी इस बार एकादशी तिथि 12 नवंबर को ही मनाई जा रही है, लेकिन पारण समय में कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है। लेकिन अगर इसी समय के बीच में आप पारण कर लेते हैं तो आप चाहे भारत के किसी भी स्थान पर रहें, आपका पारण सही समय पर हो जाएगा। विदेशों में भी लगभग सभी स्थानों पर इस बार की देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जा रही है, लेकिन पारण का समय कुछ भिन्न हो सकता है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है जब हम भगवान विष्णु का स्वागत सत्कार करते हैं और उनसे अपने कल्याण और सुखाकरी की मंगल प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद की याचना करते हैं। इसलिए हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि इस वर्ष की देवउठनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसका पालन करने के लिए तो तैयार हो जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।